भाई फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट काफी कूल थ्योरी है। फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलती है? सबसे पहले तो यही आपके दिमाग में आया होगा, भाई थ्योरी है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगी। हाँ भाई बोल रही है, चलो सुनते हैं क्या बोलती है। ये थ्योरी ये बोलती है कि दैट जो भी हमारे पास फोटॉन्स होते हैं, जो भी एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, लाइट्स होती है, वो एक टाइप्स के दो नेचर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो उनका डुअल नेचर होता है, एज डुअल नेचर होता है। वो डुअल नेचर के अंदर वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं कुछ समय पे, और कुछ समय पे वो वेव्स की तरह भी बिहेव करती है। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करेंगी और एक वेव्स की तरह भी बिहेव करती है, बट ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। और इसी को बोला जाता है फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट। और फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलती है? डुअल नेचर को, लाइट की डुअल नेचर को एक्सप्लेन करती है कि भाई लाइट किस तरह से डुअल नेचर को शो करेगा, मतलब पार्टिकल्स के नेचर को भी और वेव के नेचर को भी किस तरह से एक्सप्लेन करेगा। तो ये है ओवरऑल फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट। तो फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट में बात करते हैं। और ये थ्योरी ये भी बोलती है कि दैट अगर एक कैरेक्टर में से हमेशा, दो कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट होगा, ठीक है। जब ये डोमिनेंट होगा तो दूसरा वाला कैरेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हम नहीं देख पाएंगे, और जब ये वाला कैरेक्टर डोमिनेंट होगा तो इस कैरेक्टर की हम प्रॉपर्टी नहीं देख पाएंगे। तो दोनों कैरेक्टर में से हमेशा एक कैरेक्टर डोमिनेंट रहता है, और वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है आपके कि उसे आप किस तरह से यूज करते हो। अगर आप उसे इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन या फिर रेडिएशन किसी की तरह से यूज करना चाहते हो तो आप वहां वेव को यूज करोगे। अगर आप कोई भी इफेक्ट्स को शो करना चाहते हो, जैसे स्टार्क्स इफेक्ट हो गया, तो वहां पास आप क्या यूज करोगे? पार्टिकल्स नेचर यूज करोगे। तो इन दोनों सिचुएशन से हमेशा एक डोमिनेंट होगा वाइल एक रिसेसिव होगा, जो कि एक सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उन दोनों प्रॉपर्टीज में एक टाइम पे आप एक ही प्रॉपर्टी देख सकते हो। अब जैसे आप बोलोगे सिक्के की एक साइड देख सकते हो एक बार में कि दो साइड? भाई कई लोग बोल रहे हैं दो साइड हम लोग देख लेते हैं। कैसे देख लेते हो? हाँ भाई, मैं आईने के सामने जाता हूँ, एक साइड को इधर साइड रखता हूँ और पीछे में मेरे को उसका जस्ट पीछे साइड भी दिख जाता है। चल, तो ये ऐसा नहीं भाई, ठीक है। वो आप जो इमेज देख रहे हो कौन सी इमेज है? वो एक टाइप की वर्चुअल इमेज, वो रियल नहीं है इमेज, वर्चुअल इमेज। वो आपको तो सिर्फ रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, आप रियली में क्या देख पा रहे हो? क्या नहीं देख पा रहे हो। सही है, आप सही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक ही प्रॉपर्टी, एक एट अ टाइम में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यही कहलाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब जो भी लाइट्स हैं वो एक फोटॉन्स की फॉर्म में रहती है। फोटॉन्स क्या होता है? फोटॉन्स एक पैकेट्स होते हैं, बोल सकते हैं सिंपल से एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। अब बात करते हैं फोटॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है फोटॉन्स की कि इसका स्पीड कितना है। स्पीड इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है इन वैक्यूम, और अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी देखना चाहोगे डिफरेंट, तो वहां भी आपको इतनी ही स्पीड मिलेगी। इसकी स्पीड कहीं भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। एज चेंज होगी अगर आप क्या करते हो, अगर आप मेनली अगर बात करते हो वैक्यूम में, तो इसकी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी में इसकी सेकंड थ्योरी, इसकी एनर्जी करीब ई इज इक्वल टू क्या होता है? H इंटू म्यू, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो ये जस्ट यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? HC बाय लैम्डा। तो करीब एनर्जी HC बाय लैम्डा और यहाँ के इक्वल होती है, मतलब H म्यू एनर्जी इसमें प्रेजेंट रहती है, और जो भी प्रेजेंट एनर्जी रहती है उसका तीसरी प्रॉपर्टी मैं बनाऊंगा। जस्ट उससे पहले यहाँ पर जो मैंने एनर्जी लिखा वो H म्यू के फॉर्म्स में रहती है, और जस्ट यहाँ पास S क्या है? अपना प्लैंक कांस्टेंट है, और यहाँ C जो है वो लाइट की स्पीड है, और यहाँ जो लैम्डा है वो क्या है? वेवलेंथ है, और यहाँ पास जो म्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। तो एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना कि दैट फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो हमेशा वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी कि उस वेव्स की, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा। तो ये बात तो हम पहले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब कवर कर रहे थे तभी हमने मतलब उतना ही कम वेवलेंथ। तो ये हो गया। थर्ड इसकी मैं इसी से बना देता हूँ कि दैट इसका कोई, हमेशा ध्यान रखना फोटॉन्स का कोई भी रेस्ट मास नहीं होता, कोई भी रेस्ट मास नहीं होता, जीरो रेस्ट मास। अगर वो मूव करते रहता है तब उसका मास है, ठीक है। अगर वो कहीं रुक जाएगा तो उसका मास खत्म, जीरो रेस्ट मास होता है, ठीक, कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसका मोमेंटम भैया क्या होगा? मतलब इसकी एकदम से इंटरनल प्रॉपर्टी वेलोसिटी वाली मोमेंटम।
मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम कितने मोमेंटम से मूव करते हैं, तो मोमेंटम इसका सिंपली क्या होता है, ई मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाय सी होता है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, ई बाय सी। तो सिंपली यही फॉर्मूला यूज करते हैं और इसकी जगह थोड़ा सा हम इसे एलोबरेट करते हैं, इज टू एच सी, और इसे क्या यूज कर सकते हो, ई और म्यू, और सी इज म्यू इज टू सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा वाला यूज कर लेते हैं, सी बाय लैम्डा और इंटू सी, ये सी कैंसल, तो एच बाय लैम्डा भी आप सिंपली लिख सकते हो, कोई बात नहीं भाई, एक ही चीज देखने को मिल रहा है। तो जो मोमेंटम होगा यहाँ पास वो करीब करीब मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ, मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो कि उस फोटॉन्स की मोमेंटम कम होगी। हमने पहली बात किया भैया, फ्रीक्वेंसी ही क्या बढ़ाती है, स्पीड को बढ़ाती है, ऐसे टाइप का। चलो ठीक, तो मेनली जहां जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा सेम टू सेम वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी डायरेक्शन होगा। एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो डायरेक्शन है, मान लो इधर है, तो मोमेंटम भी सेम टू सेम पी उधर ही होगा। तो ये बात को भी ध्यान रखना। एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, जो है अपना इसी में से हो गया। चलो रेस्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है क्या हमारे पास जो फोटॉन्स होते हैं उनका कोई मास होता है, पांचवा होगा ना। चलो, फोटॉन्स का कोई मास होता है, वो तो पहली बात कुछ नहीं होता भैया। कोई चार्ज होता है, चार्ज होता है, या चार्ज तो आप बोल सकते हो नहीं होता है, ठीक है। ये वो एक टाइप के न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, और फोटॉन्स का कोई भी ओवरऑल चार्ज देखोगे तो कुछ नहीं चार्ज होता है, मतलब वो एक टाइप के न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका चार्ज बिल्कुल भी जीरो होता है। और तो क्या ये छठवां प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड मैं बना देता हूं, दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफ्लेक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे भाई, क्योंकि अगर इसका कोई चार्ज ही नहीं है तो ये डिफ्लेक्शन क्यों शो करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन क्यों शो करेंगे। सही बात है, साफ सफाई बात है, जब चार्ज होगा तभी तो डिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई किसी का चार्ज ही नहीं है तो ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो भैया कुछ जब चार्ज नहीं है तो अट्रैक्शन किस बात की, तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो देखने को अपने को नहीं मिलेगा। और इसी से बात करते हैं, अगर कोई भी एक अच्छी सी खासी सी, मान लो हमारे पास कोई फोटोन है, ठीक है, अगर वो फोटोन्स किसी चीज से टकराता है तो क्या होगा, आपको ये दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा। तो जस्ट अगर कोई भी फोटॉन्स किसी भी मैटर से टकराता है, मतलब डिफ्लेक्ट होता है, मतलब सॉरी डिफ्लेक्ट बोलता हूँ, टकराता है, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो बन सकते हैं। जैसे कि अगर वो टकराता है तो हो सकता है कि उसका जो, एक चीज ध्यान रखना, ऐसे केस में भी उसका मोमेंटम कतई भी चेंज नहीं होगा, मतलब मोमेंटम भैया इधर साइड जा रहा है तो इधर ही जाएगा ना, ठीक है, उसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा, इधर गया तो इधर नहीं, ठीक, मोमेंटम उसका सेम रहता है। ओवरऑल हो सकता है उसकी एनर्जी में कोई चेंजेस आए, बट ओवरऑल अगर एनर्जी आप बात करते हो तो एनर्जी यहाँ कंजर्व रहेगा पूरे सिस्टम भर में, ठीक। एनर्जी पूरे के पूरे सिस्टम का क्या होता है, कंजर्व हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। और जो भी नंबर्स ऑफ फोटॉन्स हो सकते हैं यहाँ पास घट जाएं, एज फोटॉन्स हो सकता है न्यू फोटॉन्स निकले, बट यहाँ पास हम सिंपली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स का हम कोई भी अपनी तरफ से कंडीशंस नहीं ले सकते कि दैट वो कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स हो सकते कम भी हो जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, तो ये एक है कंडीशन जो यहाँ पास हो सकता है ऑकर हो जाए फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट्स में, फोटॉन्स की कंडीशंस के हिसाब से। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना इंटेंसिटी के ऊपर, और जब वो किसी चीज से टकराएगा तो हमेशा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बहुत भैया कम होनी बनती है, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब वो किसी के साथ टकराएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने के चांसेस है सर्टेन एरिया में, उसकी इंटेंसिटी, जैसे आप मान लो किसी भी फोटॉन्स की इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे,
सिंपल सा एग्जांपल, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो किसी फोटॉन्स की, तो जब वो किसी चीज पे टकराएगा तो वहां ओवरऑल फोटॉन्स के नंबर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां का रेडियस तो ओवरऑल डिक्रीज होगा, क्योंकि ये आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स, सोर्स से डिस्टेंस, तो ओवरऑल आर की वैल्यू तो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। अब टकराने के बाद क्या हो जाएगी, एक सर्टेन वैल्यू पे आ जाएगी, और सर्टेन वैल्यू पे फोटॉन्स का नंबर, जैसे ही टकराने के बाद फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज करना चालू हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से सारे के सारे स्प्लिट हो जाएंगे। अब ये किस तरह से हुआ वो समझ नहीं आ रहा होगा, अपना नेक्स्ट थ्योरी में हम इसी के बाद जस्ट पढ़ेंगे, वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो इस थ्योरी, इस पूरे के लिए एक ही चीज हमारा कि दैट ये थ्योरी को एक्सप्लेन होती हुई फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट, आई थिंक तो समझ आ गई होगी। और कुछ भी डाउट हो तो फ्रीली आप नेक्स्ट वीडियो पे हमसे पूछ सकते हो कमेंट पे, और इस कमेंट पे भी आप चाहो तो पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, और आज के लिए हैप्पी दिवाली। चलो, आज हैप्पी दिवाली के दिन वीडियो शूट हो रही है, हाँ भाई, लग तो ऐसे ही रहा है।